उन्हें आप लोगों के सामने महाकवि सूर्य स्मारक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग फ़ोन के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें हम तक ये सूचनाएं पहुंचा रहे हैं कि आप लोग हमारी जो क्लासेस चल रही हैं और उनको देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ये सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ और आप इसे अपने सेकंड क्लास में अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए, बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन किसे कहते हैं। और आज हम आप लोगों को परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम हैं, उन नियमों को पढ़ाएंगे कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। आज उन नियमों को हम आप लोगों के सामने बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये इस चित्र के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये परावर्तन तल पर ये प्रकाशीय किरणें आपतित हो रही है, टकराने के पश्चात ये परावर्तित हो जाती है और ये जो अभिलंब और आपतित कण के मध्य जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहा। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बना उसे परावर्तन कोण। तब इसी डायग्राम के माध्यम से इसके दो नियम निकल करके आते हैं। नंबर पहला नियम कहता है कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम कि आपतित किरण मतलब जो आने वाली किरण जो पृष्ठ पर पड़ रही है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण जो टकराने के पश्चात जा रही है, वह अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम जो अगला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ जो बात करी गई है एक माध्यम से दूसरे माध्यम, इट मीन्स एक माध्यम विरल और एक सघन माध्यम। अब इसको हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये दो डायग्राम दिए गए हैं। पहले एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ कि जब प्रकाश की किरण वायु से होती हुई किसी कांच के अंदर प्रवेश, इट मीन्स वायु विरल माध्यम में और कांच सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ डायग्राम के माध्यम से ये आपको दिख रहा है, ये प्रकाशित किरण आ रही थी, ये टकराने के पश्चात इसे सीधा निकलना चाहिए था, ये सीधा ना निकल के थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गई है। तब इससे पता चलता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण और जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण
और अभिलंब, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। एक स्थिति तो ये हुई कि जब वायु, प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करी, इट मीन्स विरल से सघन में गई। अगर इसके विपरीत देखते हैं कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ रहे होंगे कि प्रकाश की किरण बिंदु ए पर आपतित हो रही है, तो इसे सीधा निकलना चाहिए। ये सीधा ना निकल करके अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटती हुई प्रतीत दिख रही है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इट मीन्स अभिलंब से दूर हट जाती है। तो बच्चों, ये दोनों चीज़ आप लोगों को समझ में आई। पहले में ये समझ में आया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम कांच, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ दो कोणों की बात की गई थी। कभी कभी ये कोण भी पूछे जाते हैं कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण। मैंने दिखाया है आपको, यहाँ समझाया था कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो ये परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। इन्हें आप आसानी से लिख भी सकते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब, इन दोनों के मध्य बनने वाले जो कोण को होता है उसे हम आपतन कोण आई कहते हैं। अपवर्तन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल फिर पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए घर पर अपने रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।